Student, let's begin today's lesson number 4. Open your book at page number 15. What is the name of this lesson? This lesson name is Let's try to do the right boys. चलो सही करने की कोशिश करते हैं लड़कों। यानी अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें हमेशा सही और अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स ट्राई टू डू द राइट बॉयज़। चलो सही करने की कोशिश करते हैं लड़कों। बी ट्रू मैन, कॉन्वर्ट में, आओ सच्चे आदमी बनो। लेट्स ट्राई टू डू आवर ड्यूटी वेल। आइए हम अपना कर्तव्य या फ़र्ज अच्छे से निभाने की कोशिश करें। फॉर देट इज़ द मैनली वे, उसके लिए मर्दाना तरीका है। फॉर ही इज़ ब्रेव हु डज द राइट, क्योंकि वह बहादुर है जो सही करता है। एंड स्टिक्स टू व्हाट इज़ ट्रू, और जो सच है वो उससे चिपक जाता है। देन ट्राई टू डू द राइट बॉयज़, फिर सही करने की कोशिश करो लड़कों। वट एवर अदर्स में डू, जो दूसरे जो भी कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू डू द राइट बॉयज़, चलो सही करने की कोशिश करते हैं लड़कों। हाउ एवर हार्ड इट बी, हालांकि ये काम मुश्किल है, कठिन है। लेट्स ब्रेवली मेक ए नोबल स्टैंड, आइए बहादुरी से एक महान और नेक काम करें। एंड होल्ड ऑन मैनफुली, और मर्दाना पकड़। फॉर ही इज़ अ मैन दैट स्टैंड्स हिज ग्राउंड, वे आदमी है जो अपनी ज़मीन पर खड़ा है। एंड डज द गुड ही में, और वे अच्छा कर सकता है। देन ट्राई टू डू द राइट बॉय, फिर सही करने की कोशिश करो लड़कों। वॉट एवर अदर्स से, जो भी दूसरे कहते हैं। लेट्स ट्राई टू डू द राइट बॉयज़, चलो सही करने की कोशिश करें लड़कों। बिकॉज इट इज़ द राइट, क्योंकि ये सही है। लेट्स नोबली स्टैंड बाय वॉट इज़ ट्रू, चलो जो सच है उसके सहारे हम अच्छे से खड़े हों। यानी जो सच है हमें हमेशा उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। एंड फॉर इट बोल्डली फाइट, और उसके लिए, किसके लिए, सच के साथ खड़े रहने के लिए हमें साहसपूर्वक हिम्मत से लड़ना चाहिए। फॉर ही इज़ ट्रू वॉट डज हिज बेस्ट, क्योंकि वे सच्चा है जो अपना सर्वश्रेष्ठ करता है, यानी अपना सबसे अच्छा करता है। एंड मेक्स द राइट हिज एंड, और सही को अपना उद्देश्य यानी अपना मकसद बनाता है। देन ट्राई टू डू द राइट बॉयज़, फिर सही करने की कोशिश करो लड़कों। एंड विन ए गुड मैन्स नेम, और एक अच्छे आदमी का नाम जीतो। यानी जब हम सही करेंगे, सच का साथ देंगे, तो फिर क्या होगा कि हम अच्छे आदमी होने का नाम जीत सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, repeat this after me once again. Let's try to do the right boys. Be true men, come what may. Let's try to do our duty well, for that is the manly way. For he is brave who does the right, and sticks to what is true. Then try to do the right boys, whatever others may do. Let's try to do the right boys, however hard it be. Let's bravely make a noble stand, and hold on manfully. For he is man that stands his ground, and does the good he may. Then try to do the right boy, whatever others say.
Let's try to do the right, boys, because it is the right. Let's nobly stand by what is true, and for it boldly fight. For he is true who does his best, and makes the right his aim. Then try to do the right, boys, and win a good man's name. स्टूडेंट्स, अब आपको इस लेसन में से जो भी हमने रीड करा है कम से कम 12 डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं और फिर उनका डिक्टेशन आपको बुलवाना है। और फिर जिनसे आपने डिक्टेशन बुलवाया है, आपके घर में जो भी मम्मी पापा बहन भाई हों, फिर उन्हीं से आपको डिक्टेशन बुलवाने के बाद चेक भी करवाना है। स्टूडेंट्स, अभी आपके लेसन नंबर 4 के वर्ड मीनिंग है, इनको आपको कॉपी में करना है और इनको लर्न भी करना है। चलिए मैं आपको एक बार रीड करा देती हूँ। वर्ड लिखा है यहाँ पर मैंने, फिर उसकी मीनिंग हिंदी में है और यहाँ पर उसकी मीनिंग इंग्लिश में भी है। फर्स्ट वर्ड है आपका ड्यूटी, कर्तव्य, यानी हम जो कोई भी अपना काम करते हैं, ये जो हमारा फर्ज होता है कुछ, कर्तव्य। इसकी मीनिंग है इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेल, वेल मीन्स होता है हिंदी में अच्छा, इंग्लिश में इसकी मीनिंग है फाइन। मैनली, हिंदी में मीनिंग है मर्दाना, इंग्लिश में करेजियस। बोल्डली, बिना डरे, इंग्लिश में इसकी मीनिंग है फियरलेस। बेस्ट, बेस्ट मीन्स होता है हिंदी में सर्वश्रेष्ठ, जिसको हम सबसे अच्छा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसकी मीनिंग है ग्रेटेस्ट। एम, एम कहते हैं उद्देश्य या मकसद, इंग्लिश में इसकी मीनिंग है गोल। स्टिक, चिपकना, अटैच। व्हाटएवर, जो कुछ भी, एनीथिंग। हार्ड, हार्ड मीन्स होता है हिंदी में मुश्किल, इंग्लिश में इसको हम डिफ़िकल्ट भी बोलते हैं। नोबल, यानी नेक या महान, इंग्लिश में इसको हम गुड कहते हैं। होल्ड, होल्ड मीन्स हिंदी में पकड़ एंड इंग्लिश में मीनिंग ग्रिप। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको होमवर्क में 2 काम बताए हैं। फर्स्ट पेज पर तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं जो मैंने बताए 12। फिर अगर नेक्स्ट पेज पे चाहते हैं तो उन्हें नेक्स्ट पेज पर आप डिक्टेशन बुलवा लीजिए, चेक करवा लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर उससे आपको जो मैंने वर्ड मीनिंग अभी पढ़कर बताए थे, वो सारे वर्ड मीनिंग हिंदी में इंग्लिश में मीनिंग उनके, वो आपको लिखने हैं और साथ के साथ उसको आपको लर्न भी करना है। एंड नाउ दिस लेसन इज ओवर। थैंक यू।